Hello बच्चों, let's see. The question says NaOH behaves as a base while zinc hydroxide is amphoteric. Why? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि बेस क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम्फोटेरिक। बेसिकली हम बेस उसको कहते हैं जो OH माइनस आयन जो है उसको रिलीज करे, और एम्फोटेरिक कौन होते हैं? जो एक्ट करते हैं एज बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो सोडियम हो गया, सोडियम क्या है? अल्कली मेटल है। ये किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। अब जब आप पीरियड की बात करें तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो अगर हम NaO इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि जो बॉन्ड है हमारा वो इजीली ब्रेक हो सकता है। अब जब इजीली ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा, तो इट मीन्स कि ये क्या करेगा? OH माइनस आयन जो है वो रिलीज करेगा, एंड OH माइनस आयन रिलीज करेगा तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जिंक जो है बेसिकली Zn जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें इन दोनों के बीच का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी कम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कम है। अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हो गई कि या तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा या बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है जिंक और ऑक्सीजन का, तो फिर ये एक्ट करेगा एज अ बेस, क्योंकि OH माइनस आयन रिलीज होगा। और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ एसिड। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इट इज एम्फोटेरिक इन द नेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि OH माइनस रिलीज हो रहा है, या फिर आपके पास क्या हो रहा है कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो दैट्स वाई ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ एम्फोटेरिक इन द नेचर। So this is the most appropriate answer for this question. Hope you understood it well. All the best.